मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता। आप तो कहते थे सारे पढ़े लिखे लोग, क्या पढ़े लिखे जो ये और आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे कम उम्र का, हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उनकी बात करता हूँ, बची हुई बातें। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उनकी संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उनका खरीद थोड़ी बहुत चीज दे देता हूँ मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय रिश्ता भी बनता है। वो बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याया गया हूँ, उस नाते मुझे उसे ले लेने का अधिकार बनता है। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे अडवाणी जी ने बताया, जब दो सांसद रह गए, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, दो ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते। तो एक पीड़ा को जश्न में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास। और मेरे एक वाक्य है, आप हार का जश्न मनाओ तो जीतने वाला हार जाए। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, काल कटोरा में कवि सम्मेलन था, बोले प्रधानमंत्री के आ जाऊंगा, भाषण नहीं तो पढ़ूंगा, दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल अपने दोस्तों को कहकर आया था, संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं मैं बुला जाऊंगा, नहीं भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था, काल कटोरा था, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर क्या बना दोस्तों, मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे, कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूंगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रखें। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगड़ पेमेंट की कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आए और आधे घंटा कविता पढ़ी। जिंदगी तब तक भी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी, राजनीति ने तो साहित्य को प्रवेश दिया, लेकिन साहित्य में इस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं की।
मैं भुक्तभोगी हूँ। विद्या व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर दोस्ती थी, उसमें बात भेजी आई और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झंझरवाला थे, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से 3 घंटे कविता पाठ किया। काश उस समय रिकॉर्डिंग होती तो एक वार्निंग की हमारे पास रिकॉर्डिंग होती। अब मैं अपनी बात पर आ गया, क्योंकि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का, मुझे दुख इस बात का है, योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहाँ। अरे मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ, आप राम जी के दोनों का चरित्र अलग हो सकती है। वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा, उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है और अब ये इसमें आप भी कोई आते हैं। देखिए, आप हरियाणा में मैं रहता हूँ, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात है और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक, अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहे, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल हो गया तो सारे को आज ही फीस पाठक जी में दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का, 2nd ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। योगी जी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया। और 6 महीने बाद मेरे बाप ने, दोस्त ने बापू से कह दिया सुरेश शर्मा फेल हो गए। बापू ने कहा फेल हो गए तो क्या हो गया, इंसान कोई कुंभ का मेला जगह अगले साल देगा क्या पता नहीं। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 12वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा प्राप्त। बोलिया जी मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लीजिए, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे, ज्यादा लिया था जिंदगी भर छोड़ा था। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग गया था। 45% लिया, सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं रह सकता। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ के
ऐसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख में बदलकर पता नहीं क्या कर दिया। योगी जी माफी चाहता हूं, मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, अरे सारे पाप मेरे ऊपर जाए तो कौन बनेगा? बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ हो गया है मुल्क में। कभी भी किसी को भी अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो। सोरे तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। एक सोच होनी चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात, आप लेते हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपको भी बख्शा जाए। एक मंत्री के बेटे ने कहा, पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बोले बेटे तू 8 साल का है, क्या करे? बोले ना मैं तो जाऊंगा। अड़ गया बेटा, तो बाप ने कहा ऐसा कर, मैं यहीं खड़ा हूँ, पहली मंजिल की बालकनी में वो आ गया। बोले क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। मैं तो तेरा बाप हूँ, नीचे पकड़ लूंगा, चोट नहीं लगेगी। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पांव टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था मैं पकड़ लूंगा, आपने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो बाप ने कहा बेटा राजनीति की शिक्षा एक है कि अपने बाप की भी बात का ये नहीं, अभी बात और भी है। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। आप व्यापारी लोग भी ऐसा है, हमारे देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कम। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने 3 की छप्पर में चाय की दुकान से ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिखे हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच दीवार में ओबराय का दुकान। एक लाइन में कई 1000 करोड़ के होटल की ऐसी नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से साफ। दिल्ली में भी सब लोग बड़े बोर्ड लगा दिखा, 10 रुपये, जय भारती 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों गलत। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कर्नाटक टेस्ट। अरे मैं कर्नाटक टेस्ट में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा था, तुम बेचता है तो टिम्बर साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता है। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे
आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो तब तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर बरकत होती रहेगी। और अपनी नौकरी को दोषते रहोगे तो कभी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। समर्थन देना साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांग रहे हो। आप धर्म का कर्म करो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ काम को धर्म समझोगे तो बेहतर हो जाएगा। इस मुल्क में थोड़ी बेरोजगारी हट सकती है अगर आप काम को धर्म करना सीखते। एक कविता कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। कृष्ण के दो चरित्र हैं, जो प्रेम से जुड़ा वो गाना कह रहा है, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कह रहा है। व्यक्ति एक है, चरित्र दो है, दोनों विपरीत। रास रचाया राधा के साथ, द्वारकाधीश बन गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आपने सामने टकरा जाए तो राधा कुछ सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो क्या जवाब हो सकता है? आपका आशीर्वाद समझ सकते। कुछ ही तालियों में स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। बात समझना, कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी कि प्रेम में डूबी। विचलित से कृष्ण प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई। स्क्रीन बंद कर दिया। कृष्ण भाई ये रहने दे यार, मेरी फोटो में यहाँ हो। जो भी करता है उधर ही देखता रहता है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक देश दूसरे के सामने गए। विचलित से कृष्ण प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले भी कुछ कह पाते, बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। अब आपकी तालियां उठे। आप अपने बेटे को कालू के नाम से बुलाते हो, जिस दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज है क्या, मेरे प्यार वाले नाम से उसको। कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती। और आपकी तालियां चाहूंगा। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते।
और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते थे। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे शब्द सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाओ। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। अब आपका फिर आशीर्वाद चाहिए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगे। कृष्ण कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी। और जिस बात के लिए पूरी करते हैं, इतने भागवत वाचक आए, किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में ये क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर दिया। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा की, राजा उसका पालक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को मार देता। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि संतोष। अब 2 बड़ी पंक्तियां पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। कृष्ण युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। और आप कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथी खड़े, हर मंदिर में मेरे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर नहीं। युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे। बस 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है।
अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अगर तभी तक रहती है जब तक गरीबी से निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकंडी खत्म हो जाएगी। नदी ने अगड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अगड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में किसको फर्क होता है? भटकाव और ठहराव में किसको फर्क होता ही है? फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा रहता है। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप ही खारे होते जाओगे। आपने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वैसे मैं आपको बता दूं, जिंदगी में मेरा ज्ञान है ये, कभी एक्सरसाइज मत करना, कभी जिम मत जाना, कभी दौड़ मत लगाना, वरना पछताओगे। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप भगवान को मानते ही नहीं, मानते तो ये भी मान लेना, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उससे ज्यादा एक सांस नहीं ले सकते आप। मानते हैं ना? मानते तो ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी घर में चुपचाप खड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, और मैं विचार कहना चाहता हूँ, राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि आज एक बात कहें, आखिरी बात कहें, क्या पता तुम में रहो, क्या पता आज एक बात कहें, आखिरी बात कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भाई। मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान को राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत